हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। आज से हम एक नए एनीमे को स्टार्ट करने वाले हैं। इस एनीमे का नाम है ऊची मुसोमे। वैसे तो मैं जिस तरह के एनीमे एक्सप्लेन करता हूँ उससे इसका जॉनरा पूरी तरह मैच नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे इसकी स्टोरी काफी पसंद आई है, इसी वजह से बस मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो फिर चलो एनीमे को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एनीमे की स्टार्टिंग होती है और शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत सारे फ्रॉग मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। यहाँ पर तो 50 से भी ज्यादा फ्रॉग मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन ये बंदा इन्हें कुछ मिनटों में ही निपटा देता है। इन मॉन्स्टर्स को मारने के चक्कर में इस बंदे का कोट ही गंदा हो जाता है। अपने कोट को सुखाने के लिए ये यहाँ पर एक बॉनफायर जला लेता है और कुछ फिशेस को भी पकने के लिए रख देता है। सभी कामों को निपटाने के बाद अब ये थोड़ा रिलैक्स करने बैठा ही होता है कि इसे झाड़ियों में से आवाज आने लग जाती है। ये अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और उस तरफ जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं उस तरफ अपनी स्वॉर्ड करके पूछने लगता है आखिर कौन है, जल्दी से बाहर आओ। इसके ऐसा पूछते ही झाड़ियों में से एक बच्ची बाहर आती है और इस बच्ची को देखने के बाद ये खुद भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। अब ये सोचने लगता है कि इतने घने जंगल में आखिर ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन अचानक ही इसकी नजर इस बेबी के सर पे लगे हॉर्न्स पे चली जाती है और इन हॉर्न्स को देखने के बाद ये समझ जाता है कि ये एक डीमन चाइल्ड है। ये डीमन गर्ल तो इसके ऊपर से अपनी नजर ही नहीं हटा रही होती और ये बात देखने के बाद ये भी काफी हैरान हो रहा होता है। लेकिन तभी ये नोटिस करता है कि ये बच्ची इसको नहीं देख रही है, ये पकती हुई मछलियों को देख रही है। ये अब एक मछली को उठा लेता है और इस डीमन गर्ल को अपने पास बुला के ये मछली से खाने को दे देता है। इस मछली को खाने के बाद अब ये डीमन गर्ल इससे कुछ कहने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बंदे को इस बच्ची की कोई बात समझ में नहीं आती है क्योंकि ये लड़की डीमन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। ये बंदा इस बेबी को देखने के बाद अब सोचने लगता है कि आखिर ये कहने की क्या कोशिश कर रही है और आखिर इसके फैमिली वाले कहाँ हैं। ये सब सोचते हुए इसकी नजर वापस इसके हॉर्न्स की ओर जाती है और ये नोटिस करता है कि इसके 2 हॉर्न में से एक हॉर्न टूटा हुआ होता है। इस हॉर्न को देखने के बाद ये सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके फैमिली वालों ने इसे निकाल दिया है क्योंकि इसका एक हॉर्न टूट चुका है। मछली को पूरी तरह खा के खत्म कर देने के बाद ये बच्ची वापस इससे कुछ कहने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब भी इसे कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही होती है। इस डीमन गर्ल को भी रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा इसकी कोई बात नहीं समझ पा रहा है। ये इसके पास आती है और इसका हाथ पकड़ के इसे अपने साथ ले जाने लगती है। ये दोनों पहले से ही फॉरेस्ट के काफी ज्यादा डीप में थे। ये बेबी इसे लेकिन अब और भी ज्यादा डीप में लेके आ जाती है और तभी एक जगह पे इशारा करके बोलने लगती है कि रेगू वहाँ पर है। इस बच्ची की बात को सुनने के बाद ये बंदा भी अब यहाँ पर जाने लगता है जहाँ पर ये बच्ची इसे इशारा कर रही थी। इस जगह पे पहुंचने के बाद तो ये बंदा बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि यहाँ पर एक डीमन मरा हुआ पड़ा होता है। डीमन के सर के हॉर्न और इस बेबी के सर के हॉर्न बिल्कुल सेम थे। इसी वजह से ये बंदा समझ जाता है कि ये डीमन कोई और नहीं, ये इस बेबी का फादर है। ये बंदा इस डीमन गर्ल को वापस देखने लगता है और अब इसे बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है इसके लिए। अब इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे आखिर करना क्या चाहिए, लेकिन यहीं पर इसे ये भी समझ आ रहा होता है कि इस जंगल में तो इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता है। इन्हीं बातों को सोचते सोचते ये कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है और अपना तो सर ही पीटना चालू कर देता है। इसको ऐसा करते हुए देख के ये बच्ची इसे अपनी भाषा में पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। ये समझ जाता है कि इस बच्ची को इसकी चिंता हो रही है, इसलिए अब ये शांत दिमाग से सोचने लगता है कि आखिर इसको करना क्या चाहिए। ये अब समझ जाता है कि इसे करना क्या चाहिए। ये सबसे पहले जमीन में एक गड्ढा कर देता है स्पेल चैंट करके और उस गड्ढे में इसके फादर को दफना के उनकी ग्रेव बना देता है। अपने फादर की ग्रेव को देखने के बाद तो ये बच्ची बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और इस बंदे को अपनी भाषा में थैंक यू कहने लगती है। ये बंदा समझ जाता है कि ये इसे थैंक यू कह रही है। ये इसे कहता है कि तुम्हें ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये बंदा अब इस बेबी को अपना नाम बताने लगता है। ये बताता है कि मेरा नाम डेल है और इससे भी पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है आखिर। ये डीमन गर्ल भी अभी से अपना नाम बता देती है। ये बोलती है कि मेरा नाम लैटिना है। डेल अब लैटिना के पास आता है और इससे पूछने लगता है तो फिर लैटिना क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। डेल से ये बात सुनने के बाद तो लैटिना अब खुश हो जाती है और इसी वक्त डेल लैटिना को गोद में उठा लेता है। अब डेल लैटिना को पहाड़ी के टॉप पे लेके आ जाता है और यहाँ से सनसेट के साथ दिखाने लगता है अपना शहर। लैटिना से ये कहता है देखो लैटिना वो है मेरा शहर, हम वहाँ पर जाने वाले हैं। थोड़ी देर चलने के बाद डेल लैटिना को लेके अब अपने शहर में पहुंच भी जाता है। यहाँ आते ही डेल को एक बंदा मिलता है। ये बंदा इससे बोलने लगता है डेल तो तुम वापस आ गए, मैंने सुना था कि तुम मैजिकल बीस्ट को हंट करने के लिए गए हुए हो। डेल इससे बोलता है हाँ बिल्कुल मैं उन्हें हंट करने के लिए गया था और अब क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है मैं वापस आ गया हूँ। ये बंदा डेल से बोलता है वो तो ऐसी बात है और ये बोलते हुए इसकी नजर लैटिना की ओर जाती है। ये डेल से पूछने लगता है वैसे ये बच्ची कौन है। डेल इसे बताता है कि इसका नाम लैटिना है और ये इसे वहीं फॉरेस्ट में मिली थी मॉन्स्टर्स को हंट करते वक्त। ये बंदा लैटिना के हॉर्न्स को देखने के बाद डेल से बोलने लगता है ये तो एक डीमन चाइल्ड है ना, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे हैंडल कर सकते हो। अब डेल इसे ये कहते हुए आगे निकल जाता है कि मैं कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ कम से कम। अब आगे आने के बाद ये सिटी के और भी अंदर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ के नजारे देखने के बाद लैटिना को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है। लैटिना को यूं मुस्कुराते हुए देख के डेल इसे बताता है कि ये लेवांट की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। यहीं से ये अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टोरेंट पे आ जाता है। यहाँ पर एक लेडी वेटर होती है जो कि कुक से बोल रही होती है कैंट क्या तुमने वो खाना रेडी कर दिया जिसका मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ऑर्डर दिया था। कैंट इससे बोलता है बस थोड़ी देर और वेट करो, खाना रेडी होने ही वाला है। कैंट से ये बात सुनने के बाद ये लेडी वेटर यहाँ से चली जाती है और इसी वक्त डेल यहाँ पर आ जाता है लैटिना के साथ। कैंट इससे बोलने लगता है हे डेल तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए, तुम्हें मेन डोर से आना चाहिए, तुम हमेशा बैक डोर से क्यों आते हो आखिर। डेल इससे कहता है वो प्लीज मुझे माफ करना। कैंट कहने लगता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तभी इसकी नजर लैटिना की ओर चली जाती है। ये डेल से पूछने लगता है डेल आखिर ये बच्ची कौन है। डेल इससे कहता है मैं तुम्हें सारी स्टोरी बाद में बताता हूँ, मुझे थोड़े पानी की जरूरत है इसलिए मुझे जल्दी से बताओ कि बाथरूम किस तरफ है। कैंट इसे रास्ता बता देता है और अब डेल यहाँ पर लैटिना को लेकर बाथरूम में आ जाता है। डेल यहाँ पर बस इसी वजह से आया है क्योंकि लैटिना बहुत ज्यादा गंदी हो रही है और ये इसे नहलाना चाहता है। डेल अब बाथटब को भी रेडी कर लेता है लैटिना को नहलाने के लिए। लगता है पहले लैटिना को पता नहीं था कि लैटिना को डेल यहाँ पर नहलाने वाला है। डेल लैटिना को अपने पास बुलाता है और ये उसके पास बड़ी मुस्कुराते हुए आ जाती है। लेकिन जैसे लैटिना को ये समझ में आता है कि डेल उसे नहलाना
करना चाहता है, लैटिना भी हर नॉर्मल बच्चे की तरह नहाने में ड्रामे करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ डेल भी एक पेरेंट की तरह बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है और डेल लैटिना को नहला कर ही मानता है। डेल अब लैटिना से बोलने लगता है, देखो तो अब नहाने के बाद तुम कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। थोड़ी देर में यहाँ पर वो वेट्रेस भी आ जाती है जिसे हमने पहले भी खाना सर्व करते हुए देखा था कस्टमर्स को। ये यहाँ पर आते ही डेल से बोलने लगती है, डेल तो क्या तुम फिर से कोई मुसीबत क्रिएट कर रहे हो। डेल इनसे बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और अब इनकी नजर भी लैटिना की ओर चली जाती है और अब ये भी पूछने लगती है लैटिना के बारे में डेल से। डेल अब इन्हें पूरी स्टोरी बता देता है कि लैटिना किस तरह इसे जंगल में मिली थी। डेल की सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद ये लेडी बोलने लगती है, ओ तो ऐसी बात है। अब लैटिना नहा के रेडी हो जाती है और ये लेडी उसे अपने कपड़े दे देती है पहनने के लिए, क्योंकि लैटिना के पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, लेकिन लैटिना को इनके कपड़े कुछ फिट नहीं आ रहे थे। ये लेडी लैटिना से मुस्कुराते हुए बोलने लगती है, मेरे ख्याल से ये तुम्हें थोड़े से बड़े पड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो वैसे मेरा नाम रीटा है और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लैटिना। इनकी ये बात लैटिना भी समझ जाती है। लैटिना अब इन्हें झुक के ग्रीटिंग देने लगती है और इनसे बोलने लगती है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रीटा लैटिना को ग्रीटिंग देते हुए देख के इससे बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी हो और इसी तरह इससे बातें करने की कोशिश करने लगती हैं। डेल इनसे बोलता है, माफ कीजिएगा लेकिन ये आपकी बात को समझ नहीं पाएगी क्योंकि ये सिर्फ डीमन लैंग्वेज ही समझती है। रीटा डेल की ये बात सुनने के बाद इससे बोलने लगती है, तो फिर तुम इसे मैनेज कैसे करने वाले हो। डेल इनसे बोलता है, मैंने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। अब रीटा डेल से बोलती है, तो ऐसी बात है, वैसे मेरे ख्याल से हमें कहीं और चल के बातें करनी चाहिए क्योंकि ये जगह बातें करने के लिए कुछ सही नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पे जितने भी कस्टमर होते हैं सभी के सभी लैटिना को देखे जा रहे होते हैं और सभी को लैटिना बहुत प्यारी लग रही होती है। यहाँ पर आने के बाद रीटा डेल से बोलने लगती है, मेरे ख्याल से लैटिना को लेकर हमें कुछ न्यूज को छुपवा देना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि क्या पता कोई लैटिना का जानकार हो जो कि लैटिना को लेने आ जाए। रीटा से ये बात सुनने के बाद डेल से बोलने लगता है, नहीं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लैटिना की जो प्रजाति है उसको लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं समझते हैं और लोगों को जैसे ही पता चलेगा कि रीटा एक डीमन है शायद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकती है। डेल रीटा से बोलता है, मेरे ख्याल से अब लैटिना का कोई भी नहीं बचा है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जिस डीमन को दफनाया था वो मेरे ख्याल से लैटिना के फादर ही थे। रीटा डेल की ये बात सुनने के बाद इससे बोलती है, अगर ऐसी बात है तो शायद तुम सही बोल रहे हो, हमें कुछ भी नहीं छुपवाना चाहिए। ये दोनों इसी तरह बस यहाँ पर बातें ही कर रहे होते हैं कि इसी वक्त लैटिना के पेट से भूख की वजह से आवाजें आने लग जाती हैं। रीटा समझ जाती है कि लैटिना बहुत ज्यादा भूखी है, इसलिए रीटा अब लैटिना के लिए खाने के लिए कुछ ले आती है। रीटा लैटिना से कहती है, तुम्हें भूख लगी है ना, लो इसे जल्दी से खा लो। लैटिना को खाना देने के बाद रीटा और डेल अब वापस बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर लैटिना डेल से बोलने लगती है, मेरे ख्याल से हमें लैटिना को ऑर्फनेज में छोड़ देना चाहिए। इससे ये सुनने के बाद डेल इससे बोलता नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे तो उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती, आखिर ये उनके साथ रहेगी कैसे। अब लैटिना इससे बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी आखिर हमें करना क्या चाहिए। और इसी तरह ये दोनों फिर से बातों में लग जाते हैं और यहाँ पर लैटिना गरम गरम खाना खा के अपना मुंह जला लेती है। लैटिना की आवाज सुनने के बाद डेल इसे पानी दे देता है पीने के लिए और पानी पीने के बाद अब लैटिना शांत हो जाती है और खुश हो जाती है। डेल लैटिना को सिखाता है कि अगर खाना गर्म हो तो उसे ठंडा करके खाना चाहिए। लैटिना अब खाने को ठंडा करके खाती है और काफी खुश हो जाती है। अब लैटिना खाना खा लेती है और लैटिना को खाना खिलाने के बाद डेल इसे सुलाने के लिए ले जाने लगता है क्योंकि रात भी काफी हो चुकी होती है। लैटिना को बेड पे सुलाने के बाद डेल अभी भी बस इसको देख के यही सोच रहा होता है कि आखिर लैटिना का इसको करना क्या चाहिए। ये सोच रहा होता है कि इसने अगर लैटिना को ऑर्फनेज में छोड़ दिया तो ये उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगी और उनके साथ सही से नहीं रह पाएगी। लैटिना के बारे में काफी देर तक सोचते सोचते अब डेल भी सो जाता है, लेकिन आधी रात को लैटिना इसे जगा देती है। पहले तो डेल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर लैटिना रो क्यों रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद डेल समझ जाता है कि लैटिना को टॉयलेट जाना है। अब लैटिना को टॉयलेट का रास्ता दिखाने के बाद डेल सोचने लगता है, मेरे ख्याल से मुझे इसे पहले ही बता देना चाहिए था कि टॉयलेट किस तरफ है। अब यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने के बाद अगला दिन लग जाता है। डेल सो के उठता है बस बेड पे से और उठने के बाद ये लैटिना को देख रहा होता है जो कि अभी तक नहीं सो के उठी होती है। लैटिना को देखने के बाद अब डेल यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन लैटिना उसी वक्त उठ जाती है और डेल को पकड़ लेती है। लैटिना को ऐसा करते हुए देख के डेल इससे बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद लैटिना अब खुश हो जाती है। अब डेल लैटिना को गोद में उठा लेता है। सबसे पहले ये दोनों साथ में फेस वॉश करते हैं, उसके बाद ये दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। रीटा ने लैटिना के सर पे तो रिबन्स बांध दिए होते हैं जिसकी वजह से जो लैटिना के हौंस थे वो भी नजर नहीं आ रहे होते हैं। अब थोड़ी देर में कैंट भी यहाँ पर आ जाता है इन सबका ब्रेकफास्ट लेके और आते ही ये इन सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। कैंट को गुड मॉर्निंग विश करते हुए देख के लैटिना भी इसे गुड मॉर्निंग कहती है और ये बात देखने के बाद तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि लैटिना ने गुड मॉर्निंग विश करा है। रीटा सब लोगों से बोलती है कि ये बच्ची तो कितनी ज्यादा होशियार है, ये सभी लोगों से कितनी जल्दी घुल मिल रही है। अब लैटिना ब्रेकफास्ट करने लगती है और उसे खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। वो खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लैटिना के ब्रेकफास्ट खत्म कर लेने के बाद डेल अब इसे कहीं पर ले जाने लगता है। इसे इस तरह जाते हुए देख के रीटा इससे पूछती भी है कि डेल आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। डेल इसे बताता है कि मैं लैटिना के साथ कुछ शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मुझे लैटिना के लिए कुछ कपड़े लेने हैं और अलग से इसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है तो मुझे वो भी लेने हैं। ये दोनों यहाँ मार्केट में पहुंच जाते हैं और मार्केट में पहुंचने के बाद डेल सबसे पहले लैटिना के लिए कुछ जूते लेता है और उसके बाद उसके लिए वो कपड़े लेता है। डेल लैटिना को पूरा मार्केट घुमाता है और मार्केट घुमाते घुमाते डेल को शाम हो जाती है। ये दोनों ही अब काफी थक जाते हैं और एक फाउंटेन के आगे बैठ जाते हैं। इन लोगों ने काफी शॉपिंग कर ली होती है। लैटिना यहाँ पर एक संतरे को खा रही होती है और डेल लैटिना को ही देख रहा होता है। यहाँ पर भी डेल बस यही सोच रहा होता है कि इसे आखिर लैटिना का करना क्या चाहिए, क्या इसे लैटिना को ऑर्फनेज में छोड़ देना चाहिए। अब यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है और ये लोग रेस्टोरेंट में वापस आ जाते हैं। डेल यहाँ पर रीटा से बातें कर रहा होता है, लेकिन लैटिना सो चुकी होती है क्योंकि वो शॉपिंग करके काफी थक चुकी थी। डेल रीटा से कह रहा होता है कि मैं आखिर लैटिना का ध्यान रखूंगा कैसे, मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं सच में
क्या एक बच्चे को लेकर के हंट कर सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बात का फैसला आज ही करना होगा कि क्या मैं इस बच्ची को खुश भी रख पाऊंगा। रीटा डेल से बोलती है, देखो डेल, इस बात का फैसला तुम्हें ही करना होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर डेल कुछ ज्यादा ही टेंशन में होता है और इतने में लैटिना भी उठ जाती है। लैटिना बेड पे से उठते ही डेल को ढूंढने लगती है आसपास। अभी से जैसे ही डेल दिखता है, ये भागती हुई डेल के पास जाती है और इसके गले लग जाती है। डेल भी इसे अब गोद में उठा लेता है और रीटा और कैंट से बोलता है कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। ये दोनों इससे पूछते हैं, तो फिर तुमने आखिर क्या सोचा है? डेल इन दोनों से बोलता है कि मैं लैटिना को आज से ही गोद ले रहा हूँ। गाइस, पहला एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो तुम्हें नीचे कमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं इस एनीमे को आगे और तभी कंटिन्यू करूंगा जब तुम्हारी तरफ से डिमांड आएगी। और हाँ, चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। और अलग से तुम्हें जो एंड स्क्रीन में लेफ्ट और राइट साइड में एनीमे की प्लेलिस्ट दिख रही है, उन्हें भी जाके एक बार ट्राई करो। अगर अच्छी लगती है तो बताना मुझे। टाइम भी काफी हो गया, इसलिए मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।